हम इस वक्त रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट की जो आदिवासी अंचल है सैलाना में इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। सैलाना की जो है वो बहुत खासियतें जो हैं वो जानी जाती हैं। खास बात यहाँ की यह है कि जो पिछला जो विधानसभा हुआ था उसमें यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को करारी हार का सामना करना पड़ गया था निर्दलीय विधायक के सामने। बहरहाल लोकसभा चुनाव है और देश की निगाहें जो है छिंदवाड़ा के बाद इसी सीट पर टिकी हुई हैं। यहाँ के लोग क्या कहते हैं उनसे हम एक बार जरूर जानेंगे कि उनका क्या कहना है। सर क्या नाम है आपका? नितेश संघवी। नितेश जी, लोकसभा चुनाव तो हो गए। हाँ जी, तो आपने वोट दिया है? बिल्कुल दिया है। तो क्या सोच करके वोट दिया है, क्या मन में था? देश के हित में वोट करा है। सोचना तो क्या, कोई सोचने का मौका ही नहीं था। इस बार तो वन मैन शो था इस बार में। कोई भी पार्टी नहीं, सिर्फ एक ही पार्टी है, जय श्री राम जय श्री राम। तो क्या प्राथमिकताएं क्या हैं, क्या लगता है चुनाव को लेकर क्या प्राथमिकता रहनी चाहिए, क्या होंगी? प्राथमिकता तो क्या, विकास होना चाहिए, क्षेत्र का डेवलपमेंट होना चाहिए। ट्राइबल एरिया है, सभी को जो समस्या है वो दूर होना चाहिए। समस्याएं जो है वो दूर होना चाहिए। सर आपका क्या नाम है? अनिल जैन। ये सब आपने क्या सोच करके वोट दिया? और देश का विकास हो, मोदी जी को 400 पार कराना है। हाँ। देश का विकास वही कर सकते हैं। अच्छा, जो नेताओं के जो बयान सामने आते हैं, चुनावी जो बयान रहते हैं, उसको लेकर के क्या कहते हैं? नेताओं के बयान सामने आते हैं, जो बयान देते हैं नेता देते हैं, वो तो चलता ही है, हर पार्टी वाले देते हैं। तो आप क्या क्या समझते हैं उन बयानों को? बयानों में किस तरीके से लेते हैं? बीजेपी के बयानों में दम है। बीजेपी तो ये बिल्कुल आप बिल्कुल सुन सकते हैं कि ये बता रहे हैं कि बीजेपी के बयानों में दम है। रुक जाना। तो यहाँ पर आप सुन रहे हैं कि किस तरह से लोग बता रहे हैं कि बीजेपी के बयानों में दम है। यह सैलाना का जो है ये मुख्य बाजार है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक साड़ी की दुकान है और हमारे साथ यहाँ पर जो है एक अंकल भी बैठे हुए हैं। अंकल नमस्कार। कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया। अंकल वोट दिया था? हाँ, दिया है। तो क्या प्राथमिकता रही, क्या सोच करके, कैसा कैंडिडेट चाहिए? सब दुनिया में चल रहा है वो आ जाएगी। दुनिया में जो चल रहा है वो आ जाएगा। हाँ? बिल्कुल दुनिया में चल रहा है। माता जी बैठी हैं तो इनसे भी एक बार बात तो जरूर करेंगे ही हम। माता जी कैसी हैं? बढ़िया हो रहा है। वोट दे आए, चुनाव हो गया है। हाँ, लोकसभा का। हाँ, हो गया। तो कैसा नेता चाहिए? अब जो हो जाएगा, अब क्या जाना हम लोग का। जो नहीं होगा होगा। ये तो आपने वोट तो दिया ही है। हाँ, दिया। तो क्या सोच करके देकर आए हो वोट? तो दे के आए उसको सब जीत जाएंगे, वहाँ दे के आगे। अच्छा, वोट देकर आ गए पर जीत जाएंगे। तो बिल्कुल ये देखिए, ये सैलाना के लोग हैं। आदि ये ट्राइबल बेल्ट इसको कहा जाता है और भी यहाँ पर है हमारे साथ। भैया आपका क्या नाम है? पवन परमार। परमार जी वोट देकर आए थे? हाँ सर। तो क्या सोच करके वोट दिया है? अच्छा काम हो, विकास हो, और अभी जो चल रहा है जय श्री राम, यही चलना चाहिए। राम मंदिर बना है, सबसे अच्छा लगा। 500 साल में जो राम मंदिर बना है तो अच्छा लगा सबको। और अब की बार फिर मोदी सरकार आनी चाहिए, अपना तो यही मत है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं, तो लोगों की एक ही राय है। लोगों का कहना है कि जो राम मंदिर बना है या सरकार की जो बात हो रही है, तो मोदी सरकार यहाँ पर आनी चाहिए। जिस तरह मैं बता रहा था कि बहुत मुख्य मार्केट है यहाँ का। सर क्या नाम है आपका? जाकिर हुसैन। जाकिर भाई, कब से चला रहे हैं व्यापार यहाँ पर, कब से? मेरे तो बचपन से आई हूँ। बचपन से? हाँ, जब वोट देकर आए हैं, लोकसभा का चुनाव था तो दिया है वोट? हाँ दिया ना। क्या सोच करके दिया है? कैसा नेता चाहिए? अच्छा नेता चाहिए, और क्या। क्या मुद्दे? जो विकास करे। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, पर काम होना चाहिए बस। मुद्दे से मतलब नहीं है। हाँ। काम होना चाहिए बस। काम होना चाहिए। हाँ, काम होना चाहिए। तो क्या क्या प्राथमिकता रखते हैं कि ये काम होने चाहिए? कैसी प्राथमिकता होनी? प्राथमिकता मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत सारे उनको मालूम है, नेताओं को सब मालूम है क्या हमारी क्या प्राथमिकता है, क्या नहीं है। हाँ। बाकी वो काम करके दिखाए बस। आते तो सब कहते सब काम करता कोई नहीं है। कोई ये तो नेता कोई यहाँ आता ही नहीं है।
चाहे वो बीजेपी का हो कांग्रेस का हो। अच्छा। सैलान में कोई नहीं आता क्योंकि ये तो वहाँ के हैं, यहाँ के सैलान के बराबर के तो है ही नहीं, रतलाम जिले के है ही नहीं, तो यहाँ कोई आते भी नहीं है, यहाँ आते नहीं है, आते ही नहीं है। तो फिर कैसे आप लोग कैसे चुनते हैं कि हमको क्या चुन लेते हैं साहब, चुनना है जो एक को देख चुन लेते हैं, जो भी है उनको बस वो चुन लेते हैं। हम तो क्या है आगे वाले नेता को देखते हैं। हमारे प्रधानमंत्री कौन है, हाँ, मुख्यमंत्री कौन है, हम तो उनको देखते हैं, उनको देख कर उनको देखते हैं। तो ये बात भी बहुत जरूरी है, और यह बात जो है वह पूरे जो रतलाम वाला जो लोकसभा का बेल्ट है, चाहे वो रतलाम शहर हो या वो आदिवासी अंचल में सैलाना हो, तो ये बात तो जरूर निकल के सामने आती है कि जो नेता हैं वह नेता झाबुआ में ही रहते हैं, वह यहाँ लोगों के बीच नहीं आते हैं, और इसकी उनको नाराजगी जरूर रहती है। बहरहाल ये कह तो रहे हैं कि हम शीर्ष के नेता को ही वोट दे करके आए हैं। क्या नाम है आपका? मुस्तफा। सर, कब से सैलाना में है आप? बचपना यही का, जन्म भी मेरा यही का। अच्छा, तो कितना बदलाव, क्या क्या देखा है अभी तक? तो कुछ बदलाव हुआ है? बहुत कुछ बदलाव हो गया, बहुत कुछ बदलाव हो गया, बहुत कुछ हुआ है, समय के हिसाब से बहुत कुछ बदलाव हो गया है। अच्छा, अभी लोकसभा चुनाव थे जी, वोट तो आपने भी दिया ही होगा जी। तो क्या सोच करके वोट दिया है? जो अच्छा काम करे, जो सेवा करे, जनता की सेवा करे, निस्वार्थ सेवा करे, उसको वोट देंगे। तो क्या क्या प्राथमिकताएं क्या क्या रही है, क्या चीज होना चाहिए? जो भी दैनिक उपयोगी जो चीजें हैं, जो भी जल सेवा है, स्वास्थ्य सेवा है, जो भी समुदाय सेवा है, ये अच्छी होना चाहिए। और क्या, तो चुनाव में जो है नेता जो मुद्दे उठाते हैं तो उससे संतुष्ट हैं आप? नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ उससे। संतुष्ट नहीं नहीं है। है। तो क्यों नहीं है, क्या कारण? क्योंकि ये सब ख्याली पुलाव रहता है, ये सब वोट तक रहता है, बाकी का टाइम अपनों को व्यतीत करना पड़ता है। ये समय ठीक है, जो भी ये सब ये मांगते हैं, बोलते हैं, हम उससे संतुष्ट नहीं। आप उससे संतुष्ट नहीं हैं। तो यह जो बेल्ट है, सैलाना बेल्ट, आदिवासियों के लिए खासकर जाना जाता है, और देखिए यहाँ इस तरीके से आपको कई आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो यहाँ मिल जाएंगे, जो यहाँ व्यापार व्यवसाय जो है वो ये करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? रमेश। रमेश, ये भुट्टे आ गए? अभी सीजन आ गया है क्या भुट्टों का? नहीं, ये गर्मी की सीजन है, गर्मी में बोते हैं भुट्टे। तो तुम तो अभी लेकर आ गए, हमारे पसीने निकल रहे हैं। क्या करो, मेहनत करके लाए हैं। मेहनत करके लाए हो? हाँ। अच्छा, उम्र क्या है? 30 साल है। 30 साल। तो क्या वोट देकर आए थे? हाँ, वोट दे के आए थे। तो किन मुद्दों पे वोट किया है? कैसा नेता चाहिए? कैसा नेता चाहते हो अपने लिए? जो मतलब नया आ जाए, अच्छा काम करे, वो चाहे। और क्या, वो चाहिए। हाँ। तो पिछली बार तो तुमने यहाँ विधानसभा में तो जो है वो झोल कर दिया था। हाँ, तो अब क्या चाहिए फिर? कैसा फिर कुछ करोगे? अब के तो मतलब ऐसा सी है कि जैसा मतलब अच्छा काम करने के लिए जो आए और अच्छा काम करे, वही चाहिए। जो अच्छा काम करे और जो आए। वोट देकर आए थे? वोट दिया है? वोट, हाँ। तो क्या कैसा नेता चाहिए? नेता कैसा चाहिए आपको? कैसा नेता चुनना चाहते हो? कैसा नेता चुनना चाहते नहीं हो? नाम ही याद नहीं है। नाम याद नहीं है नेताओं के? आए थे कि नहीं आए थे यहाँ? आए था। आए थे, कुछ बोले कि नहीं बोले? बोला क्या बोले? कि वोट मेरे को देना के लिए। दोनों आए, दोनों यही बोल गए? किने हमान जो पैसा डाले सरकार इन्हें डांगा वोट किन डांग। अच्छा, हाँ, सरकार पैसे डाल रही है, जैसी तो उसी को जो आपको पैसे देगा उसको वोट दे के आओ। वो तो कोई बात नहीं है ऐसी। अभी तो जो व्यवस्था करी इनको देंगे वोट। हाँ, और क्या क्या व्यवस्था हो गई आपकी? कई व्यवस्था, बस यहाँ जो व्यवस्था है, अजय अजय लाली बिनारी व्यवस्था करी है, टंकियों दी दी है, हो गई। बस पेंसिल चालू कर दी थी, बढ़िया। काफी बड़ा ये बाजार है यहाँ का, आप देख सकते हैं। मैं बोलूंगा आपको तो बिल्कुल आप देखेंगे काफी तमाम जो सड़क पे आपको आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ मिल जाते हैं। हमारे साथ और भी हैं। यहाँ पर एक किराने की दुकान है। भैया, क्या नाम है आपका? जी, वीरेंद्र पाटीदार। वीरेंद्र भाई, कब से चला रहे हैं दुकान? 25 साल हो गए पापा को, मेरे को 6 साल हो गए। तो आप दुकान ही संभालते हैं या कुछ और भी करते हैं? नहीं, दुकान संभालते हैं। अच्छा, वोट लेकर आए थे क्या? जी, आए थे ना। तो
क्या सोच करके वोट दिया है? जी सोच के क्या है, बहुत बड़ा राष्ट्रीय वोट है, क्या देना बहुत जरूरी है। कैसा नेता चाहते हैं? अच्छा और क्या, जो काम करे अच्छे के लिए। अच्छे के लिए चाहते हैं। तो ये बता रहे हैं कि ये अच्छे के लिए काम चाहते हैं, हालांकि इनके साथ तो नहीं, इनकी आपकी मिसेस भी हैं। तो चलिए हम यहाँ पर आए हैं तो थोड़ा सा इनसे भी हम बात जरूर करेंगे कि इनका क्या कहना है। मैडम आपका क्या नाम है? सोना पाटीदार। सोना जी, आप वोट देकर आई हैं? नहीं, नहीं, क्यों? मैं मेरे मायके थी। आप मायके भी थी तो आपने वोट छोड़ दिया? मायका राजस्थान में है मेरा। ओहो, तो वहां पर जाके देना चाहिए था। वहाँ पर एमपी में वोट पड़े, वहाँ पर नहीं पड़े ना, वहाँ पे पहले हो चुके। हाँ तो पहले जाना चाहिए था, नहीं गए? हाँ? नहीं 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 दिया, यहाँ पे देना था ना वोट, तो नहीं दिया। तो यहाँ पे बन गया है आपका वोटिंग? हाँ बन गया, तो फिर यहाँ क्यों नहीं दिया? मैं मेरे मायके चली मायके गई। मतलब जब वहाँ था तब यहाँ थे, और जब यहाँ की बात आई तो वहाँ चले गए। हाँ, तो अफसोस होता है वोट नहीं देने का? नहीं बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मेरे कोई भी पैसे नहीं आए इसलिए। कोई पैसे नहीं आए? हाँ, बहुत सारी योजनाएं चल रही, उनके कागज ज्यादा मांग रही, तो कोई भी पैसे नहीं आए, इसलिए मैंने नहीं दिया। इसलिए आपने लिया। यह एक बहुत बड़ी बात है, और इस तरह के जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, वो बहुत हमें कम, लगभग ना के बराबर ही हमारे सामने आते हैं, जो इस तरह की बात कह देते हैं कि हमारा कुछ नहीं हुआ इसलिए हमने वोट नहीं दिया। तो जो आदिवासी अंचल की हम बात करते हैं तो तमाम जो है ये आदिवासियों का पूरा बाजार है। मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ तमाम आपको आदिवासी जो समुदाय के लोग हैं जो यहाँ पर निर्णायक भूमिका में नजर आते हैं, हर तरफ वो नजर आएंगे। उनकी दुकानें भी हैं यहाँ पर। तो रोजमर्रा की जो अपनी जिंदगी वो जी रहे हैं किस तरीके से है। भैया क्या नाम है आपका? राकेश ग्वाले। राकेश भाई, चाय की दुकान चला रहा है, तो चाय है कि खत्म हो गई है ना? हमें पिलाएंगे? बिल्कुल। अच्छा ये बताइए राकेश भाई कि लोकसभा चुनाव तो हो गया है ना? तो वोट वगैरह देकर आए? देखा है ना। तो क्या सोच करके वोट दिया था? हमेशा देते हुए उसको, जहाँ बीजेपी को शुरू से बीजेपी को दे रहे वोट। शुरू से बीजेपी को दे रहे हैं? हाँ, घर में पूरे परिवार 5 वोट है, 5 बीजेपी में जाते हैं। 5 वोट, 5 बीजेपी में। क्या सोचते हो, क्या नेता, कैसा नेता होना चाहिए? क्या मन में क्या रहता है जब वोट डाल के आते हो? क्या है? हमको ये तो बता दिया आपने कि हम इनको वोट देकर आए, पर क्या मन में रहता है वो हलचल थोड़ी सी बताएं। मन में क्या रहता है, जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है उसको वोट देंगे हम। और तो सभी को लगता है कि अच्छा काम हो रहा है इसलिए आप वोट दे आए सबके सब? हाँ, हमारे वार्ड में अच्छा बोर्ड हो रहा है, कामकाज दे रहे हैं। वार्ड नंबर 12 है, सभी बीजेपी में देते वोट, हम भी वोट दे रहे बीजेपी में। तो आप भी दे रहे हैं? बिल्कुल, ये बता रहे थे कि बीजेपी का वार्ड है तो सभी बीजेपी को वोट दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुनील कसेरा। ये आप ही की दुकान है इधर? नहीं सर, ये मेरे मित्र है। आप क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ सर। टीचर है यहीं पर? पास में गाँव है सर, वहाँ टीचर। विधानसभा में तो यहाँ बहुत परिवर्तन हो गया था। जी सर। लोकसभा है, क्या मान के चल रहे हैं? क्या आप वोट देकर आए? जी सर, बिल्कुल दिया। कैसा नेता चुनना चाहते हैं? सर जो विकास का कार्य करे क्षेत्र में, आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है सर, यहाँ पलायन बहुत चलता है, तो इसके क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ कार्य वगैरह लेके आए, ऐसा नेता चाहिए। पलायन नहीं रुक पा रहा है ऐसा लगता है? बिल्कुल नहीं सर, बहुत पलायन इधर। आदिवासी लोग बहुत उधर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में कार्य करने जाते हैं सर। अच्छा, तो इन लोगों के कार्य के लिए भी कुछ देखना चाहिए, इन लोगों के कार्य के लिए कुछ सोचना चाहिए। तो बिल्कुल ये बात भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो आदिवासी समाज के लोग हैं हमारे साथ है ना, एक आइए 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 नीचे आइए। तो कई ऐसे लोग हैं आदिवासी समाज के जिनको लेकर के कई बातें होती हैं। क्या नाम है आपका? कमलेश। कमलेश भाई, क्या करते हो? खेती करते हैं। खेती करते हो? कौन से गांव में? गोवर्धनपुरा से लाना पास में 3 किलोमीटर। तो पिछली बार तो आप लोगों ने जो है बहुत परिवर्तन कर दिया था। अभी लोकसभा चुनाव है, हो चुका है, वोट देकर आए हो? हाँ दिया। तो कैसा नेता चुन रहे हो इस बार अपने लिए? थोड़ा बदलाव होना चाहिए सर। तो क्यों होना चाहिए, क्या कारण है? जंगलों में काम नहीं होता है सर, वो देखते ही नहीं लोग, बाजार छोड़ के आते नहीं है।
बाजार में, बाजार में ज्यादा ध्यान देते हैं, जंगलों में ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए बदलाव होने से। अच्छा, ये पलायन वाली जो बात हो रही है अभी, हमने यहाँ सुना है कि आदिवासी जो है वो पलायन काफी कर लेता है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि पलायन करना पड़ रहा है? सर पलायन तो हमारे को दिक्कत आ जाएगा ना सर, आदिवासी क्षेत्र में हम कहाँ जाएंगे फिर? आदिवासी पलायन करेंगे फिर आदिवासी लोग कहाँ जाएंगे? तो नेता जो ये जो बयान देते हैं, नेताओं के है ना बयान होते हैं, भाषण देते हैं, तो उससे क्या लगता है, सहमत हो उससे? नहीं, सहमत नहीं हो, क्यों? बदलाव होना चाहिए ना, वो परेशान हो रहे आदिवासी लोग, फिर जंगल में पानी नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, और खेती बाड़ी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए तो तभी आदिवासी का यही परेशानी है। पानी की व्यवस्था नहीं है, 4-5 किलोमीटर दूर जाते हैं हम पानी लेने, इसलिए परेशानियां है। हाँ, तो भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम शुभ नाम रमेश खराड़ी। तो रमेश भाई, पढ़ाई वढ़ाई कुछ करी है? पढ़ाई करी है सर, मैंने बीएड कर रखा है और एमए चल रहा है मेरा। तो बीएड कर रखा है मैंने, एमए चल रहा है मेरा। बीएड कर रखा है और एमए चल रहा है? जी सर। तो क्या करते हो आप अभी? सर अभी तो कहीं नहीं, बेरोजगार हैं। वोट देकर आए थे? वोट दिया ना सर। तो क्या कैसा नेता चाहिए, क्या सोच करके वोट दिया है? हमने ये सोच के वोट दिया कि बेरोजगारी और बहुत सारे लोग पलायन जाते हैं हमारे आदिवासी समाज में, हर जगह से, मतलब लोगों को बहुत सारे रोजगार की जरूरत है, बहुत सारे काम करने के। नेता लोग वोट लेके चले जाते हैं, उसके बाद में तो हमारे लिए ना आवाज उठाते हैं ना कुछ भी नहीं करते हैं। और हमारा आदिवासी समाज आज भी बेरोजगार है, आज भी पलायन पर जा रहा है और हमें कुछ रोजगार नहीं मिल रहा। जैसे मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैंने बीएड कर रखा और एमए कर रहा हूँ मैं, और मैं भी आज भी बेरोजगार हूँ। और कहीं पर भी जाने के लिए हम पलायन जाते हैं, लेकिन नेता लोग वोट लेने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपको 15 लाख दे देंगे, ये दे देंगे, लेकिन हमको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। कोई रोजगार नहीं मिल रहा है? कोई रोजगार नहीं, मैं पढ़ा लिखा, मेरे को ना कोई रोजगार नहीं मिल रहा। अच्छा, जो नेता आते हैं तो नेता तो बात करते हैं, बड़े बड़े उनके वादे होते हैं, बयान होते हैं, तो उससे सहमत नहीं हो क्या? उससे सहमत तो है, लेकिन हमको जो वो वादा करके जाते वो वादा पूरा नहीं होता। बहुत सारी पार्टियां आई, कांग्रेस, बीजेपी, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं करता हमारा, खाली वोट लेके चले जाते हैं। आदिवासी को शुरू से 76 साल हो गए, उसके बाद भी आदिवासी को मतलब वोट लेके चले जाते हैं, ना कुछ लाभ मिलता, ना रोजगार मिलता, ना कुछ भी नहीं। अभी भी हमारे लोग पलायन जाते हैं। तो एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा था, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, अभी बाप पार्टी भी है ना, जयस भी है। हाँ? तो पहले तो आपने विधानसभा में तो यहाँ बहुत सारी चीजें बदल दी थी, तो अभी जो लोकसभा चुनाव हो चुका है, अब आपने भी वोट किया है, तो क्या लग रहा है, बदलाव या क्या? हमने बदलाव के लिए आदिवासी पार्टी बाप से समर्थन दिया है सर, कि हमारे लिए आवाज उठाए और हम बेरोजगार और लोग बहुत सारे पलायन जाते हैं हमारे आदिवासी समाज, उनको सबको रोजगार मिले और नौकरियां मिले, और जो लोग पलायन जाते हैं वो रोका जाए। तो ये आदि समाज के लोग हैं, जो मुख्य इनकी बात ये है कि रोजगार, और दूसरा जो पलायन की जो बातें जो लगातार सामने आ रही हैं कि पलायन रुकना चाहिए, तो पलायन को रुकने के लिए जो है वो सरकार अब क्या कदम उठाएगी, वह देखने वाली बात होगी। रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट के आदिवासी अंचल, या जिसे कहेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वह मतदाताओं की राय अलग अलग है। व्यापारी जहां एक तरफ मंदिर की बात करता है, तो दूसरी तरफ जो आदिवासी हैं वह पलायन और अपने अन्य मुद्दों की बात कर रहे हैं। अब देखने वाली बात तो यही होगी कि आने वाली 4 तारीख को क्या परिणाम सामने आते हैं। रतलाम से साजिद खान, एनडीटीवी।